जितने भी मुसलमान युवा है वो मदरसे के पक्ष में ही बात करते हुए नजर आते हैं और 72 वर्जिन हूर के दीवाने बन के घूमते हैं। 4 बीवियों को एक बिस्तर पर लेकर के जो मुसलमान मर्द सोता है वो 4 औरतों को अपनी इज्जत आबरू का कितना बुरा लगता हो। शरिया के हिसाब से सिर्फ शर्त इतनी है कि अंधेरा इतना होना चाहिए कि एक औरतें दूसरी औरत के शर्मगाह को ना देखे। बस मुसलमान मर्दों को औरत का कपड़ा उतरवाने में बड़ा मजा आता है। मजहब का मतलब होता है कि मजहब को जस्टिफिकेशन में रख करके तलवार दिखा करके किसी को भी सलवार पहना दो और तलवार की नोक पर किसी का भी सलवार उतार दो। सभ्यता, संस्कार, तहजीब और तमद्दन का जो मिलाप हो रहा है वो मोदी जी के सरकार में हो रहा है। मस्जिद के अंदर से भी अब आवाज आने लगी है कि अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार फिर से मोदी सरकार। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मस्जिद के अंदर मौलवी साहब नारा लगा रहे हैं और सामने खड़े हुए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी नारे को दोहरा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नाजिया खान जी जुड़ी हुई हैं। उनको ये वीडियो दिखाऊंगा, इस पर इनका रिएक्शन लूँगा कि देश के जो मुसलमान हैं क्या उनमें माहौल बदल रहा है, क्या उनका दिमाग अब बदल रहा है, मोदी की तरफ धीरे धीरे सारे मुसलमान आ रहे हैं क्या। नाजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, थैंक यू सो मच। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी की, और ईद की बहुत बहुत मुबारक आपके तमाम व्यूअर्स को। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। नाजिया जी, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से वीडियो में मस्जिद के अंदर की वीडियो है, वहाँ पे नारा लग रहा है कि अब की बार 400 बार फिर से मोदी सरकार। हाँ। तो क्या लग रहा है कि मुसलमानों के अंदर क्या माहौल अब बदल रहा है, क्या अब मोदी की तरफ आ रहे हैं मुसलमान? देखिए, हर वो मुसलमान जो भारत से प्यार करता है वो मोदी जी से प्यार करेगा। हर वो मुसलमान जो भारत की तरक्की में अपनी तरक्की देखता है वो मोदी जी से प्यार करेगा। हर वो मुसलमान जो अल कुरान को मानता है वो मोदी जी से मोहब्बत करेगा। हर वो मुसलमान जो अल्लाह तबारक ताला को मानता है और अल्लाह तबारक ताला के सामने सिर्फ झुकता है वो मोदी जी से मोहब्बत करेगा। हर वो मुसलमान जो अपने आप को सुन्नत रसूल मानता है, रसूल की उम्मत मानता है, वो मोदी जी से मोहब्बत करेगा। जो मुसलमान जिन्ना के बनाए हुए शरिया लॉ को मानता है वो उनको मोदी जी से मोहब्बत कभी नहीं हो सकती है। जो मुसलमान ये अलतकैया पर भरोसा करता है उसको मोदी जी से कभी मोहब्बत नहीं हो सकती है। जो मुसलमान मज़ार परस्ती करता है उसको मोदी जी से कभी मोहब्बत नहीं हो सकती है। जो मुसलमान जिहादी और जिहादन को बनाता है, क्रिएट करता है और अल्लाह का स्लीपर सेल बना करके भारत का बुरा करने के लिए उसको तैयार करता है, उसको मोदी जी से कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। हर वो मुसलमान जो इस्लाम को सामने रख करके, इस्लाम के कंधे पर चढ़ करके अपनी लैविश लाइफ और अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करता है, वो मुसलमान मोदी जी से मोहब्बत नहीं कर सकता है। तो जिस तरीके से पहले माहौल बनाया गया था कि मोदी जी अगर आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुसलमानों के साथ में ये कर दिया जाएगा, मुसलमानों के साथ में अत्याचार किया जाएगा। हालांकि धीरे धीरे वो ग्राफ देख रहा हो कि मुसलमान भी अब मोदी जी के पक्ष में जा रहे हैं, धीरे धीरे वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जो ये मुसलमान वीडियो सामने आ रही है, क्या वाकई में वोट में तब्दील हो पाएगा? मोदी जी को वोट करेंगे मुसलमान इस बार? देखिए, मुसलमान बेटियां जो खून के आंसू रो रही थी 3 तलाक की वजह से, वो मोदी जी ने ही छुटकारा दिलाया। वो इज्जत, आबरू, हिफाजत, ये सारी चीज़ों का बीड़ा मोदी जी ने ही उठाया। हमने कई प्रधानमंत्री देखे पर मुसलमान बेटियों के पक्ष में बात तो सिर्फ मोदी सरकार ने किया, सिर्फ मोदी जी ने किया। पसमानदा मुसलमानों के पक्ष में बात तो सिर्फ मोदी जी ने किया। इंसानियत की बात मोदी जी ने किया। उसके बाद फिर पसमानदा मुसलमानों को जागरूक करने की बात मोदी जी ने किया। अरब के साथ रिश्ता इतना खूबसूरत, बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम मोदी जी ने किया। नहीं तो पहले हम क्या सुनते थे, हमारे कान में क्या डाला जाता था कि अगर राम मंदिर बनेगा तो अरब हमें तेल देना बंद कर देगा। लीजिए भैया, आबू धाबी में 27 एकड़ की मंदिर बन चुकी है। अरब जो है वो आएगा ही नहीं। राम मंदिर बनेगा तो शहजादे नहीं आएंगे अरब से, या ईरान से नहीं आएंगे, या तुर्किस्तान से नहीं आएंगे। अब लीजिए, ईरान ने भी वीज़ा फ्री कर दिया भारतीयों का। खतर को लेकर के कितने पाकिस्तान में कितना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा था कि देखो खतर से मोदी जी का रिलेशन खराब हो गया, पूर्व 8 नेवियों को वो लोग फांसी के फंदे पे चढ़ा देंगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो पूर्व जो नेवी थे ऑफिसर, वो बाइज्जत हमारे दिल्ली के एयरपोर्ट पे आए और उसके बाद फिर मोदी जी को बुला करके पलकों पे भी बिठाया गया। तो ये जितनी भी खूबसूरत बातें हो रही हैं, सभ्यता, संस्कार, तहजीब और तमद्दन का जो मिलाप हो रहा है वो मोदी जी के सरकार में हो रहा है और तो कभी हुआ नहीं, अभी ही हो रहा है। देखिए, नेहरू साहब हमेशा शेरवानी पहन करके मुसलमानों को बताते थे कि हम तुम्हारे जैसे हैं, पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक बम कौन फुड़वाता था, बम कैसे फूटता था? आज आप 10 साल में मुझे बताइए कि कहाँ पर बम फूटा है।
पाकिस्तान में मस्जिदों में बम फूटता है, हमारे भारत में नहीं फूटता है। ये आरोप लगता है कि सेना मर रहे हैं, सेना के ऊपर बम फूट रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, आपने देखा होगा। देखिए, सेना की बात तो मुसलमान ना ही करे, क्योंकि सेना तो सनातनी और सिख बनते हैं। सीने पे गोली तो मुसलमान भी, बहुत सारे मुसलमान भी हैं, ऐसी बात नहीं। आप मुझे बताइए कितने हैं, आप मुझे आंकड़ा बता दीजिए कितने हैं। आप मुसलमान, आप तो पब्लिक रिएक्शन करते हैं और देश इस पूरे आंकड़ा देश कम हो में, सकता है लेकिन है। लेट मी फिनिश। आप पब्लिक रिएक्शन करते हैं और पूरे देश में घूमते हैं। आप बिहार भी जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश भी जाते हैं, आप दिल्ली भी आते हैं, आप बंगाल भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। कौन ऐसा मुसलमान लड़का आपको मिला, युवा, जो ये कहना चाह रहा है कि मैं आर्मी और नेवी बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे सरकार बनने नहीं दे रही है? कोई बोला? कोई ये डिमांड रखा? कोई नहीं रखा। जितने भी मुसलमान युवा है वो मदरसे के पक्ष में ही बात करते हुए नजर आते हैं और 72 वर्जिन हूर के दीवाने बन के घूमते हैं। इसके अलावा तो आर्मी में सेना बन करके छाती पे गोली खाने की हिम्मत सनातनियों और सिखों में है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने एक हवा उड़ाया गोडसे को लेकर के, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कौन करवाया, इसके बारे में किसी को पढ़ने नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सभ्यता संस्कार के साथ साथ जो मुसलमानों का जो वाकई में कल्चर है, मुसलमानों को जो वाकई में अल कुरान में बताया गया है, वो दोबारा याद दिलाया है मोदी सरकार ने। अभी आपने बोला कि मुसलमान युवाओं को सिर्फ 72 हुरें चाहिए होती हैं। मतलब क्या है, क्या होता है 72? क्यों चाहिए होता है इन्हें? देखिए, अल कुरान में 72 वर्जिन हुरों का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ये इस्लामिक जो क्लेरिक और प्रीचर होते हैं और ये जितने मुसलमान पाकिस्तानी चैनल्स को देखते हैं, तारिक जमील बोलिए या तारिक मसूद बोलिए, ऐसे ऐसे अश्लील और अभद्र और बेहुदा बदतमीज जो क्लेरिक है, ये लोग 72 वर्जिन हुरों का नशा दिलवा करके मुसलमान जितने भी युवा हैं उनके मुस्तकबिल को खराब किया जा रहा है। अगर मुसलमान युवा सच में इस भारत की तरक्की के साथ साथ खुद को भी तरक्की याफ्ता बनाना चाहेंगे तो मोदी जी के भक्त हो जाएंगे। अच्छा जी, अब लग रहा है कुछ हो रहे हैं मोदी जी के भक्त। नहीं, मुसलमान बेटियां तो मोदी जी के सपोर्ट में हैं, सपोर्ट में हैं, क्योंकि मैं मदरसे भी जाती हूँ, मैं मुस्लिम स्कूल भी जाती हूँ, मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ, मैं कल भी चांदनी में पूरे मुस्लिम पाड़ा और मोहल्ला में घूम करके आई हूँ दिल्ली में। तो मैंने जितना देखा है, मैंने यही देखा कि मुसलमान लड़कियां मोदी जी के सपोर्टर है। कब तक आएंगे, क्या लग रहा है, कब तक आ जाएंगे पुरुष इनके? अब अभी 1-2 साल, 2-3 साल और लगेगा, समय लगेगा, आ जाएंगे लेकिन। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जिस तरीके से अपना मैनिफेस्टो जारी किया और एक तरफ कांग्रेस का आया, तो दोनों को कंपेयर करके देखा जाए तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा और जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा। उन्होंने बोला खटाखट जिस तरीके से महिलाओं के अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। और एक तरफ मोदी जी बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और मोदी जी बोल रहे हैं कि लोगों को मेडिकल की व्यवस्थाएं अच्छी की जाएगी। तो क्या लग रहा है, दोनों के मैनिफेस्टो को देखते हुए क्या लग रहा है कि किसका बेहतर लग रहा है आपको? मुझे भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ करके लगा कि देश की उन्नति के लिए मैनिफेस्टो बनाया गया है। अच्छा। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बना है। मुस्लिम लीग का? जी हाँ, मुस्लिम लीग का, बिल्कुल। आप 1936 से लेकर के आप जिन्ना तक का और लियाकत तक का आप मैनिफेस्टो और उनके रूल रेगुलेशन पढ़िए, बिल्कुल कांग्रेस के मैनिफेस्टो से मैच करता हुआ होता है। एक बार भी देश के नागरिक के बारे में कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने नहीं कहा है। हर बार मुसलमान को स्कॉलर देंगे, मुसलमान को ये देंगे, मुसलमान को वो देंगे। भाई, आप मुसलमान और हिंदू कर क्यों रहे हैं राहुल बाबा? क्यों कर रहे हैं? आप देश का नागरिक बोलिए ना। मुझे कोई ये कहता है कि तुम मुस्लिम हो, मुझे बुरा लगता है। कोई मुझे कहता है कि तुम भारत की पुत्री हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सुनना मुझे अच्छा लगता है। और आप सोचिए कि आप पाकिस्तान के मीडिया वाले भी मुझे भारत की बेटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि नाजिया डिस्क्रिमिनेशन कास्ट में नहीं चाहती है और राहुल गांधी कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो शायद अपने पिता, अपनी दादी, अपने परनाना सबको धोखा दे रहे हैं और सबकी आत्मा अभी कड़मड़ा रही होगी। अच्छा। क्योंकि इंदिरा गांधी जी क्या बोलती थी? जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी क्या बोलते थे? जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा गांधी जी की बात पे। अब राहुल बाबा क्या बोल रहे हैं? जात पे और पात पे, फिर भी मोहर लगेगी हाथ पे, ले आया पार्टी फुटपाथ पे। अरे वाह, ठीक है। नाज़र जी, एक और वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, इसको आप देख सकते हैं। आपको भी आप ही स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक गरम तवा है, इतना तवा गरम है कि उसमें कागज़ रख रहे हैं तो वो जल जा रहा है। लेकिन बुरखे में एक तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं, ये इस तवे से उनकी जीभ को दागा जा रहा है। ये क्या है, मतलब कि किस तरह का क्या क्रिया है? कुछ इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ है क्या ऐसा?
देखिए, आपने जो मुझे दिखाया है अभी, ये ईरान में और पाकिस्तान में ये अभी भी होता है, सीरिया में अभी भी होता है। अच्छा। हमारे भारत में हम इसलिए बच जा रहे हैं क्योंकि हम संवैधानिक बात करने लगे हैं, नहीं तो हमारे साथ भी होता। आप ज़बान को तवा से जलाने की दिखा रहे हैं, और जितनी भी नकाब वाली औरतें हैं उनके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। आप सोचिए कि 4 बीवियों को एक बिस्तर पर लेकर के जो मुसलमान मर्द सोता है, वो 4 औरतों को अपनी इज्जत आबरू का कितना बुरा लगता होगा। और शरिया के हिसाब से सिर्फ शर्त इतनी है कि अंधेरा इतना होना चाहिए कि एक औरत दूसरी औरत के शर्मगाह को ना देखे बस। अब आप सोचिए, आप एक भाई होकर सोचिए, आप एक पिता होकर सोचिए, आप एक पुरुष होकर के मत सोचिए, एक भाई और पिता होकर के सोचिए। तो आज 3 तलाक खत्म होने से अगर मुसलमान पुरुष ये कह रहे हैं कि उनके इस्लाम में इंटरफेयर किया जा रहा है, तो ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जिसकी बेटी तलाकशुदा होकर के घर आ जाती है, उसके पिता पर क्या बीतती होगी, उसके भाई पर क्या बीतती होगी, उसके चाचा पर क्या बीतती होगी। देखिए, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं जो हमारा जन्म भारत में हुआ है, जो बहुत सारे इस्लामिक प्रथाओं से और इडियोटिक रिचुअल से हम बच जा रहे हैं। नहीं तो हमारी दुर्दशा अगर देखनी है तो पाकिस्तान चले जाइए, देखिएगा, होश उड़ जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आंखें निकलकर बाहर आ जाएंगी जिस तरह से अत्याचार किया जाता है। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, अभी हालिया का इंसिडेंट बता रही हूँ। एक लड़की पाकिस्तान में सऊदी अरबिया से एक कपड़ा मंगा करके पहनी थी जिस पर अरबी में हलवा लिखा हुआ था। और अरबी में हलवा, हाँ, हलवा, वो हलवा खाने वाला नहीं। हलवा एक अरबी वर्ड होता है जिसका मतलब खूबसूरत होता है। और जितने भी मुसलमान पाकिस्तान के मर्द थे उसको कहें अभी ये कुर्ता उतारो, तुमने तो मतलब इस्लाम के नाम पर गुस्ताखी कर दी है। अब इससे 2 चीज़ें वाज़ा होती हैं। एक चीज़ें ये वाज़ा होती है कि मुसलमान मर्दों को औरत का कपड़ा उतरवाने में बड़ा मज़ा आता है, और दूसरी चीज़ें और भी वाज़ा होती हैं, वो ये होती हैं कि मुसलमान मर्दों को अरबी समझ में नहीं आती है, तोते की तरह रट ज़रूर लेते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में कोई अरबी में लिखा हुआ कुछ कपड़ा पहना है तो उसको तो समझ जाना चाहिए कि ये खूबसूरत लिखा हुआ है या कोई आयत लिखी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम को अवेसी के अंदाज में ना समझ करके इस्लाम को उम्मत रसूल और सुन्नत रसूल के अंदाज में अगर समझा जाए तो बेहतर होगा। इसके पहले हम कई बार इंटरव्यू कर चुके हैं, उसमें हमने बात किया, जिक्र किया यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यूसीसी का। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र कर दिया, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी डाल दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आएगा अगर उनकी सरकार आती है तो क्या लग रहा है, अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा? अगर लागू हो जाएगा तो क्या लग रहा है देश की हालत क्या होगी? क्योंकि बोलते हैं, लगातार धमकी देते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी कानून आएगा जो शरीयत के खिलाफ होगा तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, बर्बाद कर देंगे देश को, नस्तनाबूद। नहीं, मुझे पहले आप एक बात बताइए कि ये देश संवैधानिक है या शरीयत वाला है? संवैधानिक है, जाहिर सी बात है। तो फिर आर्टिकल 44 तो तभी आ गया था ना, तभी आ गया था ना। और आप संविधान में आप एक चीज़ पढ़िएगा, अंबेडकर जी ने बहुत पहले कह दिया था कि वो इस भारत की आज़ादी को तब तक नहीं मानेंगे जब तक एक मुसलमान इस्लामिक देश पाकिस्तान ना पहुंच जाए। और शरिया मानने वाले जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सीरिया चले जाएं, अफ़गानिस्तान चले जाएं, अरब चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, 57 मुस्लिम मुल्क है। अगर भारत में परेशान हो तो कूच कर जाओ, चले जाओ ना, दिक्कत कहाँ पर है? इसका मतलब है कि ये जो भारत के मुसलमान हैं जो कट्टरवाद का फुलझड़ी जला करके अपने घर में रोटी रोजगार वो पैदा कर रहे हैं, अपनी लाइविश लाइफ पैदा कर रहे हैं, इनको भी पता है कि इनका गुजर बसर मुस्लिम ममालिक में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सही मुसलमान नहीं है, ये चिटिंगबाज मुसलमान है, ये मज़ार पर माथा टेकने वाले मुसलमान हैं, ये चाइनीज़ मौलाना बनने वाले मुसलमान हैं, और ये मज़ार परस्ती को कंधे पर बिठा करके लाखों करोड़ों रुपए ठगने वाले मुसलमान हैं। मुसलमान तो ये भी बोल रहे हैं ना, अभी मैं गया था उनसे बात करने के लिए, वो बोल रहे हैं कि मैं 5 शादी करूं, 6 शादी करूं, 7 शादी करूं, मेरे में दम है तो मैं करूंगा। इसमें मोदी जी को क्या लेने देना है? वो तो अपनी पत्नी को भी छोड़ के आ गए हैं, तो उनसे क्या मतलब है कि यूसीसी का ला के हमारी जो शादियां हम 4 शादियां करते हैं उसको बंद करा देंगे मोदी जी? देखिए, धर्म का मतलब होता है, जितना मैंने पढ़ा है हिंदू धर्म को, धर्म का मतलब होता है अपनी माँ बहनों की इज्जत करना।
धर्म का मतलब होता है अपनी धरती को अपनी माँ मानना। धर्म का मतलब होता है कि अपने देश के लिए खुद को समर्पित करना। धर्म का मतलब होता है अपनी देश की तरक्की में खुद की तरक्की ढूंढना। धर्म का मतलब होता है माफ़ करना। धर्म का मतलब होता है इंसानियत सबसे पहले। मज़हब का मतलब होता है 4 शादी। मज़हब का मतलब होता है 6 साल की बच्ची नहीं लड़की। मज़हब का मतलब होता है कि मज़हब को जस्टिफिकेशन में रख करके तलवार दिखा करके किसी को भी सलवार पहना दो और तलवार की नोक पर किसी का भी सलवार उतार दो। ये मज़हब का इन लोगों ने स्ट्रैटेजी बना दिया है और इसी को ठीक करना अब बहुत ज़रूरी है। आज सुबह मैं न्यूज़ में देख रही थी कि एक चाइनीज़ मौलाना अपनी दाढ़ी लाल लाल रंग करके कह रहा है कि जैसे CAA में हम लोगों ने धरना दिया था वैसे ही अब UCC आएगा तो हम धरना देंगे। इस बार ये नौटंकी चलेगी नहीं और इस बार ये नंगा नाच चलेगा भी नहीं। इस बार कॉलर पकड़ पकड़ करके यासीन मलिक का दोस्त बनवाया जाएगा। जो जो संविधान के विरोध में जमीन पर उतरेगा उसको वही गाड़ा जाएगा। वही चाइनीज मौलवी थे जो NRC के खिलाफ में बैठे हुए थे धरने पे, बाद में सरकार को वापस लेना पड़ा, बोली ठीक है अभी नहीं करेंगे कुछ। तब हम जैसी भारत की पुत्री रोड पर नहीं उतरे थे। अच्छा। अब हम उतरे हैं। आप सपोर्ट में उतरोगे अब? किसके? मतलब कि इस कानून UCC का सपोर्ट तो सबसे ज्यादा भारत में मुसलमान लड़की में मैंने किया है। सबसे ज्यादा मैंने किया है। 2015 में 3 तलाक के खिलाफ मैंने पिटीशन डाला। पॉलीगेमी हलाला मेरा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे। तो ये सारी अश्लीलता का नंगा नाच जो मजहब के नाम पर चल रहा है उसका विरोध तो सबसे ऊंची आवाज मेरी रही है। तो UCC जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद भी सबसे ज्यादा मेरी आवाज ऊंची रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ में नाजिया खान जी जुड़ी हुई थी, हर मुद्दे पे इनसे विस्तार में बातचीत हुआ। बहुत ही बेबाकी से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया।